स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा सिंगल मॉलिक्यूल का, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, टेम्परेचर टी, जो एवरेज वैल्यू होगा एनर्जी का वो ईटी होगा, दैट इज 3/2 केबीटी होगा। इन प्रीफर्ड डायरेक्शन होगा तो हाफ केबीटी होगा। मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होता है, 3 कोऑर्डिनेट होगा। कांस्टेंट होगा प्लेन में टूवर्ड्स, कांस्टेंट होगा अलोंग अ लाइन जस्ट कोऑर्डिनेट टू लोकेटेड। अपन यहाँ पे देखेंगे जब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा लाइन में, प्लेन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 होगा स्पेस में। जो मोशन ऑफ बॉडी होगा होल्ड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, उसको अपन ट्रांजिशन कहेंगे बच्चों। और मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होता है स्पेस में, 3 ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा। वेरिएबल होगा हाफ स्क्वायर, टर्म्स होंगे बच्चों। अपन देखेंगे कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा उसमें एवरेज एनर्जी जो होगा ईच टर्म का वो हाफ केबीटी होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों जो मॉलिक्यूल होते हैं मोनोटॉमिक लाइक आर्गन, उसमें ओनली ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन डायटोमिक गैस में बच्चों मॉलिक्यूल के पास 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। साथ ही साथ उसमें रोटेशन होता है और सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशंस दिखा रहा है, 1 और 2 नॉर्मल टू द एक्सिस ज्वाइंट करेगा, 2 ऑक्सीजन एटम के बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल रोटेट। जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और कंट्रीब्यूट करके टोटल एनर्जी कंसिडर का ट्रांजिशनल और रोटेशनल है, ठीक है बच्चों। ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड होगा, 1 to 1 I1 I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में बच्चों कंट्रीब्यूट करेगा टर्म टू बी द एनर्जी जो कि कंटेन करेगा स्क्वायर ऑफ रोटेशनल वेरिएबल ऑफ मोशंस को। बच्चों ईच ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री फ्रीडम में कंट्रीब्यूट होगा ओनली 1 स्क्वायर टर्म, लेकिन वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा 2 स्क्वायर टर्म, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। जो ट्रांजिशनल मोड ऑफ मोशंस होता है उसमें एवरेज एनर्जी हाफ केबीटी होगा। और एलिगेंट प्रिंसिपल है कि ईच मोड ऑफ एनर्जी में ट्रांजिशनल होगा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल होगा। और इन इक्विलिब्रियम में जो टोटल एनर्जी होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पॉसिबल एनर्जी मोड्स में, और उसकी एवरेज एनर्जी हाफ केबीटी होगा। इसी को लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। और इसके अनुसार ईच ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करेगा हाफ केबीटी टू द एनर्जी, जो ईच वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसमें केबीटी होगा बच्चों। वाइब्रेशनल मोड में बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मोड दोनों होते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितना करेगा केबीटी, ठीक है बच्चों। और रोटेशनल और ट्रांजिशनल कितना कंट्रीब्यूट करेगा हाफ केबीटी। बच्चों ये प्रूफ है लॉ ऑफ इक्विटेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक से अपन अप्लाई करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस थ्योरेटिकली अपन डिस्कस करेंगे बिफोर द ब्रीफली एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोनो एटॉमिक बच्चे जो मॉलिक्यूल होंगे मोनोटॉमिक, उसमें 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और जो एवरेज एनर्जी होगा 3/2 केबीटी होगा। जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा 3/2 आरटी होगा बच्चों। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी होगा 3/2 आर, सीपी 5/2 आर होता है बच्चों। और नहीं तो लिख सकते हो सीवी इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर भी होता है बच्चों, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। तो 3/2 आर प्लस आर 5/2 आर होगा। और जो गामा होगा सीपी बाई सीवी वो 5/3 होगा। डायटोमिक बच्चों 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 ट्रांजिशन 2 रोटेशनल होगा। और इंटरनल एनर्जी 5/2 आरटी होगा, ठीक है। यदि रिजिड है डायटोमिक 5/2 आर होगा, सीवी 5/2 आर होगा, सीपी 7/2 आर होगा और गामा होगा 7/5। यदि रिजिड नहीं है बच्चों तो उसमें वाइब्रेशनल मोड भी आता है और सीवी 7/2 आर, सीपी 9/2 आर, गामा 9/7 आर होगा। पॉलीएटॉमिक बच्चों मॉलिक्यूल में 3 ट्रांजिशन 3 रोटेशनल ऑफ डिग्री और सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होंगे। यहाँ 3/2 kb into 2 t प्लस 3/2 kb into t प्लस f kb t n into na होगा। CV होगा 3 प्लस f इंटू आर, CP होगा 4 प्लस f इंटू आर, गामा होगा 4 प्लस f अपॉन 3 प्लस f होगा। और याद रखना CP माइनस CV आर ट्रू होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए, चाहे वो मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे पॉली हो। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस दिया, वाइब्रेटरी मोड एग्रीमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बच्चों। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है प्रेडिक्टर स्पेसिफिक हीट ऑफ अदर गैसेस, और जैसे Cl2 C2 अदर पॉलीएटॉमिक गैस जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस का ग्रेटर होगा प्रेडिक्टेड वैल्यू से, और सजेस्ट करेगा कि एग्रीमेंट इंप्रूव्ड होगा। इंक्लूड करेंगे वाइब्रेशन मोड ऑफ मोशन इन द कैलकुलेशन को। जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो वेल वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो वेल वेरीफाइड है एक्सपेरिमेंटली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड को, कंसीडर करेंगे सॉलिड ऑफ एन एटम वाइब्रेट करेगा, मीन पोजीशन ऑसिलेट करेगा, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन एवरेज एनर्जी होगा केबीटी, और इसमें 3 डायमेंशन होगा तो एवरेज एनर्जी 3 केबीटी होगा। जो मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड होगा तो टोटल एनर्जी होगा 3 आरटी होगा, सी होगा 3 आर होगा बच्चों। और यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे कार्बन एक्सेप्शन है बच्चों की प्रिडिक्शन जनरली एग्री करेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कार्बन यहाँ पे एक्सेप्शन है बच्चों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें बच्चों तो ईच एटम एवरेज 3 केबीटी होगा। वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होंगे। इंटरनल एनर्जी 9 आरटी होगा, सी 9 आर होगा, 4.179 जूल होगा बच्चों। और जो प्रेडिक्टेड स्पेसिफिक हीट है इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस के अप्रोच करेगा, T टेंड्स टू 0 होगा। मीन फ्री पाथ बच्चों नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। तो मेन पॉइंट क्या है बच्चों, अपने आपको होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, एवरेज एनर्जी 3/2 केबीटी होगा, हाफ केबीटी होता है बच्चों। और मोशन होगा 2 में होगा तो मोशन प्लेन होगा, 3 में होगा तो मोशन स्पेस होगा। और जो मोशन ऑफ बॉडी होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू उसको ट्रांजिशनल कहते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो एवरेज एनर्जी होता है इस टर्म का वो हाफ केबीटी होता है। मॉलिक्यूल ऑफ मोनोटॉमिक गैस लाइक आर्गन में ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन
और यह हमारा डायटोमिक में ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल दोनों होते हैं बच्चों, ठीक है। और ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा एनर्जी जो कि कंटेन करेगा स्क्वायर ऑफ द रोटेशनल वेरिएबल ऑफ मोशंस को। जो ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कंट्रीब्यूट करेगा ओनली स्क्वायर टर्म्स को, लेकिन वाइब्रेशनल मोड करेगा टू स्क्वायर टर्म्स, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जो टोटल एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों, उसमें एवरेज एनर्जी हाफ केवीटी होगा, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी कहेंगे बच्चों। और इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में केवीटी होगा, वाइब्रेशनल मोड के पास दोनों होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मोनोटोमिक बच्चों ओनली वन 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जो एवरेज एनर्जी होगा 3/2 केवीटी होगा, यूज होगा 3/2 आरटी होगा, सीबी होगा 3/2 आर होगा, सीपी 5/2 आर होगा, गामा 5/3 होगा। डायटोमिक में 5 डिग्री 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल होगा, यू 5/2 आरटी, सीबी 5/2 आर, सीपी 5/2 7/2 आर, गामा 7/5 होगा। डायटोमिक रिजिड नहीं है तो यू होगा तुम्हारा 7/2 आरटी और सीबी 7/2 आर, सीपी 9/2 आर, गामा 9/7 होगा। पॉली में 3 ट्रांजिशनल 3 रोटेशनल और कुछ वाइब्रेशनल होंगे। 3/2 केवीटी प्लस 3/2 केवीटी प्लस एफ केवीटी इंटू एनए होगा। सीबी हो जाएगा 3 प्लस एफ आर, सीबी होगा 4 प्लस एफ आर, और गामा होगा 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ होगा। सीपी मैंने सीबी आर होगा ट्रू होगा किसी भी आइडियल गैस के लिए, चाहे मोनो हो, चाहे टाई हो, चाहे पॉली हो, ठीक है। जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी होता है वेल होता है बच्चों, वेरीफाइड होगा एक्सपेरिमेंटली एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर। स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड में बच्चों इंटेंसिटी 3 आरटी होगा, सी होगा 3 आर होगा। स्पेसिफिक हीटिंग कैपेसिटी और प्रेडिक्शन जनरली एग्री करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑर्डिनरी टेंपरेचर। और वाटर में बात करेंगे 3 केवीटी होगा, इंटेंसिटी 9 आरटी होगा और स्पेसिफिक हीट 9 आर होगा, 4.79 जूल होगा। बच्चों जो प्रेडिक्टेड स्पेसिफिक हीट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर होगा, स्पेसिफिक हीट सभी सब्सटेंस के अप्रोच करेगा, T टेंड्स टू 0 होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में मीन फ्री पाथ पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।